हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं एक नया प्लेटफॉर्म लेके आया हूं जिसका नाम गेम ज्ञान है। उस पर हम हिस्ट्री पूरे टॉपिक कवर करेंगे 6th क्लास से 12th क्लास तक। मेरा नाम रंजन कुमार है। मैं एक हिस्ट्री ऑनर्स ग्रेजुएट हूं और मैं करेंटली पब्लिक सेक्टर में कार्यरत हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो हिस्ट्री है 6th क्लास से शुरू करेंगे, ओल्ड एनसीईआरटी से। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आएगा वो ओल्ड एनसीईआरटी हम क्यों पढ़ते हैं। ओल्ड एनसीईआरटी हम लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इसमें जो इवेंट्स है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिया गया है, इसलिए हम ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ते हैं। जैसे कि आप इस कंटेंट्स में देखेंगे कि जितने भी जो दिया गया है कंटेंट वो सारे क्रोनोलॉजी फॉलो करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री हमें क्यों पढ़ना चाहिए, तो उसके बारे में दिया गया है। उसके बाद अर्ली ह्यूमन के बारे में दिया गया है। उसके बाद तीसरा जो ह्यूमन टेक्स टू सिटी लाइफ, कैसे वो ह्यूमन सोसाइटी बनाया, उसके बाद सिटी लाइफ में कैसे आया, उसके बाद वैदिक एज में लाइफ क्या था। तो आप एक देखेंगे कि ये क्रोनोलॉजी फॉलो हो रहा है। तो आगे चल के हम धीरे धीरे 1 by 1 सारे टॉपिक कवर करेंगे। तो देखते हैं कि आप स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री में फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है एज ए स्टूडेंट, जैसे कि मैं भी जब पढ़ाई करता था तो मेरे भी दिमाग में जब आता था, जब सर पढ़ाते थे, तो कि क्या है हिस्ट्री, क्यों पढ़ना चाहिए, हम क्या सीखते हैं हिस्ट्री से, ऐसा क्वेश्चन आता था। तो हिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है जिससे हम जो पीछे का जो भी घटना चक्र है उसके बारे में जानकारी लेके हम आगे फ्यूचर में उससे सीख के अच्छा कर सकते हैं, इसलिए हमें हिस्ट्री पढ़ना चाहिए। हिस्ट्री आप साइंस का स्टूडेंट हो या फिर आप इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हो, सभी को हिस्ट्री मैं रिकमेंड करूंगा पढ़ने के लिए, क्योंकि उससे हमारा जो बोली है या फिर हमारे आसपास का जो सोसाइटी है उसके बारे में भी जानकारी मिलेगी। तो इसलिए आप हिस्ट्री पढ़ना चाहिए। हिस्ट्री इज नथिंग बट एक हमारे बारे में ही एक स्टोरी है। अब अगर आप इसको स्टोरी की तरह पढ़ेंगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे दिमाग में आएगा कि हम अपने हिस्ट्री पीछे जो, ठीक है हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो पीछे का जानकारी है जो हमें कैसे मिलता है हिस्ट्री के बारे में। तो जब हम लोग जब ह्यूमन का डेवलपमेंट होता तो उस समय हम स्क्रिप्ट कोई डेवलप नहीं हो पाया था। तो स्क्रिप्ट डेवलप नहीं होने के कारण वहां पे जब तो वो लोग क्या थे, टूल्स डेवलप किए थे। जब पत्थर, जब स्टोन एज में जो पत्थर था वो उससे पता चलता है कि उस समय कैसा, जो उसके हिसाब से हम आइडिया लगाते हैं स्टोन के हिसाब से कि ऐसा ऐसा उस समय सोसाइटी रहा होगा, ऐसा ऐसा ह्यूमन का डेवलपमेंट हुआ होगा। उससे हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो डेवलपमेंट जो जैसे जैसा होता है स्टोन का, उस हिसाब से उन्होंने उसका पार्टीशन भी किया है, जो कि आगे जाके हम लोग सीखेंगे। पेंटिंग के थ्रू, भीमबेटका पेंटिंग आप पढ़ेंगे, भीमबेटका पेंटिंग के थ्रू हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उससे आइडिया लगाते हैं कि कैसा सोसाइटी रहा होगा। पॉटरी के थ्रू, कॉइन्स जो इशू किया गया हमारे किंगडम के द्वारा, उसके हिसाब से आइडिया लगाया जाता था कॉइन्स के हिसाब से कि उस समय इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा रहा होगा। अच्छा होगा तो कॉइन्स का इशू ऑफ कॉइन्स जो है वो उसका गोल्ड में, सिल्वर में, अगर इकोनॉमिक बैकग्राउंड सही नहीं है तो वो ब्रॉन्ज में, तो उसके हिसाब से वो उनको आइडिया मिल जाता था कि इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा रहा होगा। इस तरह से ओल्ड बिल्डिंग्स के स्टडी करके हमारे आर्कियोलॉजिस्ट है जो डिसाइड करते हैं कि हमारा पास्ट हिस्ट्री। और प्री हिस्टोरिक एरा के बाद जब मैन्यूस्क्रिप्ट डेवलप हो जाता है तो जो भी ओल्ड स्क्रिप्ट्स हैं, हमारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, उससे हमारे आर्कियोलॉजिस्ट आइडिया लगाते हैं, उससे हमारे हिस्ट्री को वो फॉर्म देते हैं। इस तरह से हमारा हिस्ट्री बनता है। तो हमारा जो ह्यूमन है, तो नेक्स्ट जब हमारा हिस्ट्री स्टार्ट होता है तो हमारा ह्यूमन कैसे आया, जो फर्स्ट जो अर्ली फेज ऑफ ह्यूमन जो है
वो कहाँ से आया। तो ह्यूमन है जो हमें पढ़ने को मिलता है कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स में जो अर्ली ह्यूमन है जो वहां से हम लोग मिलता है, जो उसको फ्रॉम अदर प्राइमेट्स। प्राइमेट्स मतलब क्या होता है, एनिमल दैट बिलोंग्स टू द ग्रुप दैट इंक्लूड्स ह्यूमन, मंकी एंड एप्स। जो हम ह्यूमन है जो एक तरह से एनिमल है, फ्रॉम एनिमल्स ओनली वी हैव ट्रांसफॉर्म। तो एनिमल जो कि मंकीज एप्स के तरह ही थे, लेकिन मंकीज एप्स की तरह होते हुए बट ये जो ह्यूमन अर्ली ह्यूमन थे वो 2 पैर पे चलने के लिए जानते थे। ब्रेन साइज दोनों का सेम था बट दोनों पैर पे वो हमारे जो अर्ली ह्यूमन थे वो चलते थे, इसलिए वो दोनों के बीच में डिफरेंस था। और जो आगे चल के जो हमारा जो अर्ली ह्यूमन थे वो जब 3.3 मिलियन ईयर्स अगो वो एक सिंपल रॉक यूज करना जब शुरू करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लेयोलिथिक एरा, मतलब कि स्टोन एज शुरू हो जाता है, जो कि अपने प्रोटेक्शन जब फर्स्ट जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट है जो आइडिया लगाते हैं जो फर्स्ट स्टोन यूज किया गया होगा, जो कि जब वाइल्ड एनिमल थे उसमें उसको उससे प्रोटेक्शन के लिए हम लोग फर्स्ट स्टोन यूज किए थे, जो सिंपल स्टोन था। जैसे हम लोग अभी कुछ कुत्ते आ गए उसके लिए हम बचने के लिए हम लोग पत्थर उठाते हैं, उसी तरह से जब उन्होंने वो यूज किया होगा तो उस समय से हमें पता चलता है कि आइडिया लगाते हैं कि 3.3 मिलियन ईयर को वो फर्स्ट स्टोन यूज किया गया। तो उससे वहां से शुरू होता है हमारा पैलियोलिथिक एरा, ओल्ड स्टोन एरा जो बोलते हैं, अर्ली स्टोन एरा उसको बोल सकते हैं, तो उसको ये बोलते हैं। तो आगे चल के हम कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड यूज करेंगे जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं, उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं ताकि आगे जाके आपको कठिनाई ना हो। तो ये आप गो थ्रू कर लीजिए। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या है, इंस्क्रिप्शंस क्या है, मैन्यूमेंट्स, स्क्रिप्ट, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, आर्कियोलॉजी, प्रिमिटिव, फूड गैदरर्स, फूड प्रोड्यूसर, ये सब क्या है आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए। मैन्यूस्क्रिप्ट कुछ नहीं है, वो पुराने बुक्स जो हैं जो हाथ से लिखे गए हैं उसी को मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं। इंस्क्रिप्शन कुछ नहीं, वो प्लेट के ऊपर खोद कर जो लिखा जाता था उसको इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। बिल्डिंग के ऊपर, पत्थर के ऊपर, पिलर्स के ऊपर जो भी लिखा गया है खोद के उसको इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। मैन्यूमेंट्स इज नथिंग बट वो जो बिल्डिंग्स, पिलर्स, स्टैच्यू जो बनाए गए हैं पुराने, जो हमारे एंसेस्टर्स बनाए हैं उसी को मैन्यूमेंट्स बोलते हैं। स्क्रिप्ट इज नथिंग बट वो जो राइटिंग है ह्यूमन कम्युनिकेशन के लिए जो अभी हम भी लिखते हैं उसी को, जैसे हम लोग हिंदी में अगर लिखते हैं तो देवनागरी में लिखते हैं उसी को स्क्रिप्ट बोलते हैं। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस इज नथिंग बट वो जो पास्ट का जो फिजिकल रिमेन्स रह गया है या फिर जो बिल्डिंग्स है उसी को आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बोलते हैं। आर्कियोलॉजी इज नथिंग बट स्टडी ऑफ पास्ट रिमेन्स, जो हमारे बिल्डिंग्स है उसको हमारे आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो पढ़ाई करते हैं उसी को आर्कियोलॉजी बोलते हैं। प्रिमिटिव इज नथिंग बट फेज ऑफ ह्यूमन वेयर दे लार्जली डिपेंडेंट ऑन नेचर फॉर देयर लाइवलीहुड। जब वो कुछ नहीं जानते थे, एग्रीकल्चर नहीं जानते थे, कुछ नहीं पता था, वो पूरा डिपेंडेंट नेचर के ऊपर थे, हंट करके जानवर को खाते, जो भी मिल गया खा लिए, या फिर फल फूल जो मिला उसको खा के जिंदा रहते थे, उसको प्रिमिटिव एज बोलते हैं, प्रिमिटिव टाइम पे। फूड गैदरर्स क्या था, जब एक जो आप फैमिली मेंबर्स हो गया उसका क्या था कि एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट करके जो फ्रूट्स रूट्स जो भी गैदर या फिर एनिमल हंट करके जो एक तरह से एकत्रित करते थे उसको फूड गैदरर्स बोलते थे। वो लोग अभी एग्रीकल्चर के बारे में उनको कुछ पता नहीं था। नेक्स्ट है जो फूड प्रोड्यूसर है जो उनको सब पता चल गया था कि एग्रीकल्चर कैसे करते हैं और पेट रखना शुरू कर दिए थे, कि जानवर को पालना शुरू कर दिए थे, एग्रीकल्चर शुरू कर दिए थे, तो उनको हम फूड प्रोड्यूसर बोलते हैं। चलिए दोस्तों, आगे जाके हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे जो कि अर्ली ह्यूमन रहेगा। थैंक यू।